दोस्तों, एक लड़का किसी घर में चोरी करने घुसता है, लेकिन अंदर घुसते ही उसकी नीयत बदल जाती है, क्योंकि वो एक विधवा का घर होता है और विधवा अपनी चारपाई पर सोई हुई थी। जब वो देखता है लड़का उसको, तो उसे देखता ही रह जाता है। वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। 30 साल का वो नौजवान खूबसूरत विधवा औरत अपने चारपाई पर अकेले सो रही थी। वो इधर-उधर नजर दौड़ाता है और उस घर में कोई नहीं होता है। फिर वो जो काम करने आया था, वो काम भूल जाता है और उसके बाद उसके मन में कुछ और ही आग उमड़ने लगती है। वो धीरे से जाता है, उस चारपाई के बगल में बैठ जाता है और उस महिला को इधर-उधर छूने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी उस महिला की आँख खुल जाती है। वो चौंक कर उठकर बैठ जाती है और जो चोर था, वो घबरा कर उसके चारपाई के नीचे सरक जाता है। लेकिन महिला को आभास हो जाता है कि उसके कमरे में कोई तो आया है और उसके बाद वो लेट जाती है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? बहुत ही अच्छी कहानी और शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। वीडियो में आने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ते रहे। दोस्तों, एक कहानी है उत्तराखंड के चमोली जिले के। एक छोटा सा गांव होता है। 20-25 घर उस गांव में होते हैं। सारे घर दूर दूर थे, क्योंकि पहाड़ी का इलाका था और बहुत मुश्किल से घर बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी जमीन मिली हुई थी। इसलिए दूर दूर पर लोग घर बनाकर रह रहे थे। पूरे गांव का एक पतला पतला सा रास्ता जोड़ रहा था। एक दिन एक दूसरे गांव का लड़का रात को फायदा उठाकर उस गांव में चोरी करने घुसता है और जब आता है तो एक घर में घुस जाता है, कुछ सामान चोरी करता है, पैसे चोरी करता है। तभी वो देखता है अभी रात बहुत बची है, 2 बजे का वक्त हो रहा था। सोचता है चलो इसी इलाके कोई और घर में हाथ साफ कर लिया जाए। फिर वो लड़का, जो उसका नाम मुकेश होता है, वो एक विधवा के घर में घुसता है। 2 कमरों का वो घर होता है। 30 साल की नौजवान खूबसूरत विधवा उस घर में अकेली रहती थी। जब वो घर के अंदर घुसता है, कमरे के अंदर घुसता है, तो धीमी धीमी रोशनी और अपनी चारपाई पर वो औरत सो रही थी। वो उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है। फिर सोचता है जो करने आए पहले वो तो करे। लेकिन फिर वो देखता है, इधर उधर नजर दौड़ाता है, तो घर में कोई सामान था ना, कोई अलमारी थी ना कोई बॉक्स था। इधर उधर डब्बे पड़े थे। फिर वो सोचता है, डब्बों को खोल के धीरे से देखता है। हाथ डालता है तो किसी में दाल था, किसी में चावल था। इसके अलावा दूसरे कमरे में जाता है तो वहां पर सिर्फ कपड़े थे और उसके अलावा कुछ नहीं था। और उसके अलावा कोई सदस्य नहीं था उस घर में। अब दोस्तों, यही से उस कमरे में फिर से आ जाता है जहाँ पर वो महिला सोई हुई थी। वो उसे निहारता है और उसके मन में एक अलग भावना उमड़ने लगती है। वो सोचता है यहाँ पर दूर दूर घर है, सर्दियों का महीना है, चारों तरफ ओस ही ओस, कोहरा ही कोहरा है, तो क्यों न है जो इसके साथ कुछ किया जाए। अब वो सोचता है अगर मैं जबरदस्ती करता हूँ तो ऐसे भी कोई इसे बचाने वाला नहीं आएगा। लेकिन जबरदस्ती करने से क्या फायदा है, रजामंदी से ही कुछ किया जाए। दोस्तों, यही सोचकर अब उसके मन में जो पाप सवार था, उसके आगे वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। ये सोचकर वो चारपाई के बगल में जाता है, उस महिला को इधर उधर छूने लगता है कि शायद इसकी आंख खुल जाए तो मैं इसे कुछ कहूंगा। लेकिन दोस्तों, वो हड़बड़ा के अपना हाथ फैलाते उसे आभास हो जाता है जैसे उसके साथ कुछ कुछ करने का कोशिश कर रहा है। वो उठ के बैठ जाती है। उस महिला का नाम रूबी होता है। रूबी उठकर बैठ जाती है तो जो चोर था, मुकेश था, वो घबरा जाता है और डर जाता है बुरी तरीके से और उसके चारपाई के नीचे सरक जाता है। वो महिला सोचती है कौन आया था इस कमरे में। इधर उधर देखती है, फिर सोचती है शायद कोई डरावना सपना देखा। फिर उठती है, जाती है, एक गिलास पानी पीती है जो कि बगल में रखा था और उसके बाद फिर अपने आकर चारपाई पर सो जाती है। अब वो सो जाती है, लेकिन दोस्तों इतने में जो है आधे घंटे बीत चुके थे और नीचे जो मुकेश चारपाई के नीचे था, वो वही सो जाता है और बेहोशी की हालत में सो जाता है। रात के 3-4 बज रहे थे। उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है। अब जब सुबह होता है तो जो रूबी थी, उसके सबसे पहला काम था झाड़ू लेकर वो अपना घर बहारती थी, इधर उधर साफ सफाई करती थी
तभी वो घर के बाहर निकलती थी अपना झाड़ू लेकर। तो कुछ औरतें हैं जो पुरुष के उठने से पहले उठ जाती हैं और वो पहाड़ी पर जा रही थी अपने बाथरूम वगैरह के लिए। तो रास्ते में रूबी से मिलती है, क्योंकि एक ही रास्ता है। तो पूछती है, अरे रात को पूरे गांव में हल्ला मचा हुआ है, कोई रात को चोर आया था, फलाने के घर में चोरी करके गया है, तो जरा देख लो तुम्हारे घर में कुछ चोरी वगैरह तो नहीं हुई है। अब उनकी बात सुनकर वो घबरा जाती। वो सोचती थी कोई तो आया था मेरे घर में, मुझे छू रहा था। अब जैसे वो घर में जाती है तो देखती है तो चारपाई के नीचे जो मुकेश था अभी भी वो सो रहा था घोड़े बेचकर। अब झाड़ू लेकर उसे कोसती है और उसके बाद घबराई हुई रहती है बुरी तरीके से। पहले तो सोचती है जाऊं शोर मचाऊं बाहर और लोगों को बताऊं कि चोर है मेरे घर में, लेकिन फिर सोचती है कि लोग इसको बहुत मारेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी जब एक चोर को पकड़कर गांव के लोगों ने मार ही दिया था। तो सोचती है कि अभी बहुत मारेंगे इसे, ऊपर से अकेले वो घर में, रात भर कोई उसके घर में सोया हुआ था उसके कमरे में, तो और भी कुछ सोच सकते हैं, इसलिए उसकी बदनामी भी हो सकती है। इसीलिए वो उसको झाड़ू से कोसती है, उठाने का प्रयास करती है कि निकल कर यहाँ से भाग जाए, उस शोर क्यों मचाए। तभी दोस्तों जैसे ही उठता है हड़बड़ा के दरवाजे के बाहर निकलता है, लेकिन जैसे निकलता है फिर अंदर भाग के आ जाता है। उसके आगे हाथ जोड़ता है, कहता है मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब बाहर निकलता है तो देखता है दूर से कुछ लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे, उसी तरफ आ रहे थे। वो अंदर घुस जाता है। जो रूबी थी वो दरवाजा झट से बंद कर लेती है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। फिर बाहर निकलती है तो 4-6 लोग, कुछ डंडा, कोई लाठी, कोई छुरी, कोई भाला, कोई बर्छा लेकर हाथ में वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं, भाभी आपको पता है कोई चोर आया था और इनके घर में रात को 3 लाख रुपए की चोरी करके चला गया है, लेकिन हम लोगों को शक है कि वो यहीं कहीं पर छुपा हुआ है। रूबी कहती है अगर आया होगा तो चला ही गया होगा। वो कहते नहीं, जब आया था तो एंट्री पॉइंट पर एक सीसीटीवी लगा हुआ है जो कि एक ही रास्ता है, वो आते हुए तो दिखा है, मुंह को गमछे बांध रखा था, लेकिन वो गया नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है कहीं जाने का। तो यही कहीं पहाड़ी पर वो छुपा हुआ होगा, लेकिन आज मिल गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तुम भी देख लेना, ध्यान रखना, जैसे दिखेगा तो शोर मचाना। वो कहती है भैया जरूर मैं शोर मचाऊंगी। दोस्तों उसके बाद जो है वो लोग चले जाते हैं। अब मुकेश जो है सारी बातें अंदर सुन रहा था। जैसे वो दरवाजा खोलती है तो घबरा जाता है कहीं ये शोर न मचा दे। वो हाथ पैर जोड़ने लगता है। अब दोस्तों सर्दियों का दिन था, लेकिन वो फिर भी पसीना पसीना हो जाता है। अब रूबी सोचती है क्या करूं इसके साथ, उसको समझ नहीं आ रहा था। कहती प्लीज यहाँ से चले जाओ वरना कोई देखेगा, तुम्हें तो मार ही डालेगा, लेकिन मेरे बारे में भी उल्टा सीधा सोचेगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता नहीं मुझे बचा लो, किसी तरीके से बचा लो, मुझे छुपा लो कहीं भी। वो कहते हैं तुम्हें कहाँ छुपा लूं, मेरे पास 2 ही कमरे का घर है और ऐसे भी दिन भर औरतें मेरे पास आते रहती, और आज चोरी हुई है गांव में तो दिन भर यही बातें चलेंगी। तो तुम 3 लाख रुपया का चुरा लियो सामान, क्या चाहिए उन सामानों को। तो बोलता है पता नहीं, मेरे पास तो यही सामान है। 10,000 रुपये थे और उसके अलावा 2 पायल, एक अंगूठी थी। वो पायल थे वो बच्चों के थे। कुल मिलाकर 10-15 हजार का सामान था, 10,000 नगद थे। कुल मिला के 25,000 का जो सामान था, धन था। तो कहता यही सब मेरे पास है और मैंने इसके अलावा कुछ नहीं मेरे हाथ में। वो 3 लाख रुपए कह रहे हैं, मुझे पता नहीं। तो कहती होता ऐसे, चोरी कम की होती है, लोग ज्यादा का बताते हैं, लेकिन तुम अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो हाथ पांव जोड़ता है, कहता प्लीज मुझे बचा लो, मेरे भगवान बन जाओ। अब रूबी को उसके ऊपर दया आ जाता है। वो कहता मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ, जिंदगी में मैं पहली बार ऐसा काम किया। तो कहते चलो ठीक है। अब वो सोचती है मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ बीच में, अब इसका क्या करूं। अब जो दूसरा कमरा था, कहते ठीक है तुम उस कमरे में चले जाओ, मैं तुम्हें बाहर से ताला मार दूंगी। अब वो चला जाता है, बाहर से ताला मार देती है और उसके बाद वो काम करने लगती है।
लेकिन बहुत घबराई हुई थी कि कहीं कोई पुलिस आ जाए या कोई कुछ आ जाए या महिला आ जाए और जिसको शक हो जाए तो फिर क्या होगा उसके साथ। अब जब सारा काम कर लेती है, 1 घंटे बाद नहाती धोती है, चाय बनाती है, रोटी बनाती है, उसके बाद सोचती है चलो इसको भी दे देती हूँ। वो इधर-उधर देखती है कोई आ तो नहीं रहा है क्योंकि उसके घर से दूर तक रास्ता दिखता था। फिर वो जो है दरवाजा खोलती है और कहती है ये लो चाय पी लो, कुछ नाश्ता कर लो। उसको पकड़ाकर फिर लॉक मार के आ जाती है। फिर दोपहर आती है, खाना बनाती है, खाना भी दे देती है। और फिर दोस्तों जब शाम होता है, कुछ औरतें आती है, उसके घर पर बैठ जाती है, चोरी की चर्चा करती है। तभी एक महिला कहती है, तुम इस घर में ताला क्यों मार रखी हो आज? अब वो घबरा जाती है लेकिन कहती है, जब से सुनी हूँ कि कोई चोर आया है और चोर अभी यहीं कहीं पर है, गया नहीं है वापस, तो मैं सोच रही हूँ कि ताला मार दूं। हालांकि मेरे घर में तो कुछ है नहीं, लेकिन जो कपड़े लगते हैं वही कोई उठा ले जाए। इतनी महंगाई है, क्या पता कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये 2021 की बात है। अब औरतें हैं जो हंसने लगती है, कहती है अरे क्या ले जाएगा हमसे। लेकिन ये भी तो डर है, अकेले रहती है, कोई आकर कुछ कर ही जाए तुम्हारे साथ। दोस्तों जो फिलहाल औरतें थी वो चली जाती है। फिर रात होती है, 9 बज जाती है। अब चारों तरफ कोहरा छा जाता है। सर्दियों का महीना था, पहाड़ों पर तो ऐसे भी गर्मी नहीं पड़ती, हमेशा सर्दी रहती थी। अक्टूबर नवंबर का महीना था। तो खाना बनाती, सोचती अब तो कोई आएगा नहीं। फिर वो मुकेश को उस कमरे से बाहर निकालती और कहती खाना खा लो। अब दिन भर उसके मन में यही चलते रहा, शायद इसने मुझे छुआ था, मुझे साथ कुछ करने का कोशिश कर रहा था। इसके दिमाग में यही सब चल रहा था। फिर जब खाना खाता है इत्मीनान से बैठकर तो कहती है, तुम ये चोरी क्यों कर रहे हो? वो कहता है, मैं जुए में कुछ पैसा हार गया हूँ, कर्जे ले लिया था तो कर्जदार लोग मेरे पीछे पड़े, इसीलिए मैं सोचा कहीं से कैसे भी करके उनको मुझे पैसे चुकाना है। तो इसीलिए मैंने यही रास्ता मुझे सूझा। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ। दोस्तों रूबी जो है उसे कहती है कि ये बताओ तुम मेरे चारपाई के पास क्यों आए थे, क्या कर रहे थे मुझे? क्योंकि जब मैं उठी थी तो मुझे लगा जैसे मुझे कोई छू रहा है। तुम ही थे, क्या कर रहे थे बताओ? मेरे चारपाई के नीचे कैसे सो गए? मुकेश कहता, मुझसे गलती हो गई और मेरा दिमाग खराब हो गया था क्योंकि मैंने आपको देखा, मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर वो कहते, तुम यही सब करते फिरते हो? बोलता है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। फिर रूबी कहती, तुम्हारी शादी हुई है? तो बोलते हैं, नहीं, मेरा शादी नहीं हुआ। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत चलती है। तो मुकेश उससे पूछता है, आप इस घर में अकेली क्यों रहते? क्या आपके साथ कोई नहीं रहता? वो कहती, नहीं, कोई नहीं रहता। मेरा पति था, 2 साल पहले शराबी था, शराब पहाड़ पी कर इसी पहाड़ से लुढ़क गया। उसके बाद उसकी मौत हो गई, तब मैं अकेली रहती हूँ। अब दोस्तों दोनों में बातचीत चलता रहा, लेकिन जो रूबी थी उसके भी मन में कहीं न कहीं कुछ भावनाएं उमड़ने लगी थी। दोनों के मन में एक जैसा चल रहा था, लेकिन जो मुकेश था उसको एहसानों के तले दब गया था और जो रूबी थी वो जो है अपने से कुछ कह नहीं पा रही थी। वो कहते, तुम इतना गलत कहने चाह रहे थे, अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो तुम क्या करता? मुकेश कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके साथ क्या करना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई। आपका मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अब दोस्तों दोनों खाते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। 1 बज जाता है। रूबी कहती, अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अपने घर को चले जाओ और जिंदगी में ऐसा काम मत करना। मुकेश कहता है, ठीक है। फिर वो कहता है, ये जो सामान है ये आप अपने पास रख लो। रूबी कहती है, नहीं चाहिए मुझे सामान, ये तुम अपने पास ले जाओ, अपने साथ ले जाओ। तुम परेशान हो तो तुम ही ले जाओ। दोस्तों उसके बाद वो चला जाता है। अगले दिन जब सुबह शोर मच जाता है, जो सामान था वो मिल गया, जो चोर था वो चोरी करने के बाद भी उसी घर में फेंक कर चला गया जिनके घर में चोरी हुई थी। अब वो सामान है जो लोगों को देखने के लिए रखा था। रूबी जाती है तो देखती है वही पायल, वही एक अंगूठी, वही 10,000 रुपये थे। हालांकि जो मालिक थे घर के वो कह रहे थे मेरा तो 3 लाख का चोरी हुआ, बाकी का सामान का क्या, जो अभी तक नहीं मिला। लेकिन दोस्तों
रूबी जानती थी कि सच्चाई क्या है। उसके बाद अपने घर चले जाते। 6 महीने बीत जाते हैं और वो मुकेश को रोज याद करती थी कि कैसा अजनबी बंदा था, इस तरीके से आया था और कैसे इस तरीके से चला गया। अब दोस्तों 1 साल बीत जाता है और एक दिन मुकेश जो है वो उसको आता हुआ दिखाई देता है। उसको जब देखती है रूबी तो उसको अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। वो देखते ही चौंक जाती है और कुछ खुश भी हो जाती है। उसका मन करता है ऐसे इसको गले से लिपट जाओ, लेकिन दोस्तों खुद खुद को रोकती है और पूछती है कैसे हो तुम। वो कहता मैं ठीक हूँ, आपको मैं बहुत याद कर रहा था, आपकी याद आ रही थी और इसीलिए मैं चला आया। रूबी बोली तुम 1 साल क्यों लगा दिया आने में। मुकेश कहता है क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद मैं देहरादून चला गया था, वहां पर मैंने काम पकड़ा और उसके बाद मैं कमाने लगा। आज ही मैं घर से आया हूँ और सच बताऊं तो वाकई में मैं आपको वाकई बहुत याद कर रहा था। रूबी कहती मैं भी बहुत तुम्हें याद कर रहे थे, जितना तुम याद कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा हम याद कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखते हैं और एक दूसरे से गले लग जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक दोनों में बातचीत होती रही और दोस्तों फिर 2023 में दोनों अंततः शादी कर लेते हैं। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ये भी बताएं क्या रूबी ने जो भी कुछ किया वो सही किया या गलत किया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छी लगे तो सपोर्ट कीजिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे।